हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप में से ना कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। देखो, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो एक आर्ट है। आप कोई भी एग्जाम या किसी भी फील्ड में आप सक्सेस तब तक नहीं हो पाओगे जब तक आपको ना टाइम को मैनेज करना नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप सिंपल लाइन में मुझसे पूछो कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल एक मतलब है कि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो जो करना है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आप अगर पूरे दिन में वो सब कुछ कर लेते हो तो वो टाइम मैनेजमेंट है। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपको 8 घंटे पढ़ना है। अब एक बच्चा अगर मान लो 8 घंटे पढ़ रहा है और 4 घंटे क्रिकेट भी खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया है, बिल्कुल सही से यूटिलाइज किया। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक सिंपल होता है कि जो आपका टारगेट है ना, क्या आप डेली वाइज अचीव कर रहे हो? अगर आप डेली वाइज अचीव कर रहे हो अपना टारगेट, दैट मींस कि आप टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हो। और एक एसएससी के स्टूडेंट का टाइम शेड्यूल कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्लासेस के अलावा कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो उन सब का मैंने एक शेड्यूल बनाया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आप एक टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हो। देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप टाइम टेबल बना रहे हो, तो कुछ चीजों को ना आपको ध्यान रखना है। पहला चीज क्या है? बी फ्लेक्सिबल, और तीसरा चीज है बी फॉर्म। अब देखो, दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बी फॉर्म मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, 8 घंटे का शेड्यूल है, पढ़ना है तो पढ़ना है, 8 घंटे रोज पढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप इसको चेंज भी कर सको। चेंज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे 9 बजे से पढ़ना है, लेकिन मैं उस दिन उठा किसी कारणवश 12 बजे। क्यों भैया? रात में एक बर्थडे पार्टी थी, मैं लेट सोया। तो क्या उस दिन की पढ़ाई नहीं होगी? होगी ना। तो इसीलिए ना अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखना और फॉर्म भी रखना। अगर आप घर पे हो तो दैट मींस कि आपको पूरा टारगेट अचीव करना ही करना है। लेकिन इन केस कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, फॉर एग्जांपल आप शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, तो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रहना। ओके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन होकर इसी को फॉलो नहीं करते हो, तो मैं बताऊंगा, अभी ना आप टाइम टेबल बना रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी बनाओगे, उसके अगले साल भी बनाओगे, बनाते रह जाओगे। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हम कहते हैं अनुशासन से सिलेक्शन। अगर आप अनुशासित हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज भूल जाओ। रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड। अब जैसे मैं अगर मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मैथ सिलेबस करने में कितना टाइम लगता है, तो मैं बोलता हूं उन्हें 8 महीने। तो वो बच्चा बोलेगा सर 8 महीने में क्लासेस भी देखनी है, किरण पब्लिकेशन भी करनी है, पिनैकल भी करनी है, प्रीवियस ईयर भी देना है, मॉक भी देना है, तो कैसे होगा? फिर मैं उन्हीं को बोलता हूँ भैया अपने लिमिट को रिसोर्सेज करो। अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो तो आपको भी पता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप पेड कोर्स में हो तो आपको कोई बुक खरीदने की नीड नहीं है, तो व्हाई टू बाय अदर बुक्स? आप वही कर लो, वही काफी है। तो इसीलिए ना रिसोर्सेज को लिमिट रखना। डोंट फोर्स, डोंट स्टॉप। इसका एक सिंपल सा मतलब है, अगर आप एक आदमी अपना ना बेस्ट जो है ना वो 100% दे सकता है, लेकिन वो इतना दे नहीं पाता है। तो अगर आप 90% भी दे देते हो ना, या मान लो अगर आप 70 to 30% भी दे देते हो ना, सॉरी 70 to 100%, तो भी आप इस एग्जाम को फोड़ दोगे और अच्छी तरीके से फोड़ोगे। ठीक है। तो इसीलिए ना जबरदस्ती फोर्स नहीं करना कि भैया शेड्यूल बना दिया 16 घंटे की। मैं बहुत बच्चा देखता हूं, सुबह 6 बजे उठूंगा, ठीक है, 6:30 से 8:30 पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट मैथ्स, फिर वो बना देगा 8:30 से 9:30 पढ़ूंगा इंग्लिश, 9:30 से 10:30 पढ़ूंगा हिंदी। अरे भैया, तुम रोबोट हो क्या? तुम रोबोट हो क्या? नहीं, ये वाला शेड्यूल तो कभी चलता ही नहीं है। भूल जाओ, बना बना के छोड़ दोगे, नहीं फॉलो कर पाओगे। तो अपने आप को फोर्स नहीं करना, ठीक है, और रुकना नहीं है। अगर बना लिए उसको फॉलो करना है। 4+8 आवर्स का क्या है? देखो सिंपल सी बात है, 8 घंटे का आपको शेड्यूल बनाना है। अगर आप क्लासेस वगैरह ले रहे हो तो मुझे लग रहा है 4 आवर्स के करीब वो हो जाएगा। तो 8+4 12 आवर्स के करीब आपको पढ़ना होता है। हालांकि देखो, कोई बच्चा अगर वर्किंग है तो वो इतना नहीं पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आइडियली टाइम शेड्यूल कैसा होना चाहिए। उससे पहले, अगर आप में से कोई 2025 की तैयारी कर रहा है, या 26 की तैयारी कर रहा है, या 27 की तैयारी कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे ना अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। बहुत बड़ा डिस्काउंट इसलिए बोल रहा हूं मैं, केवल और केवल 1407 में, केवल और केवल 1407 में आपको हर क्लासेस मिलेगी एसएससी सीजीएल के लिए, या सीएचएसएल, या सीपीओ के लिए, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और के लिए अदर सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड मॉक्स मिलेंगे,
ऑलमोस्ट 8 से 10,000 मॉक है, एक बच्चा नहीं दे पाएगा इतना। 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, वहां पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, आप रोज अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और ये सब की जो प्राइस है ना वो 18+9 यानी 27 मंथ्स के लिए जो प्राइस है ना वो 1407 है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अभी 007, ये कोड लगाना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी 007, आप ये ले सकते हो। ओके, इसके अलावा हमारा एक फाउंडेशन बैच भी है। फाउंडेशन बैच में क्या है कि आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा कॉलिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती है, और भी बहुत कुछ अगर आप उसमें से हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करना है, 959 रुपीज में 3 ईयर के लिए है। तो अगर कोई 2026-27 की भी तैयारी कर रहा है ना तो गो फॉर इट। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम शेड्यूल कैसा होना चाहिए। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली, जो मैंने अपने समय में फॉलो किया था, मैथ्स में ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे पढ़ता था, 3 आवर्स के करीब। इंग्लिश के लिए 2 घंटे 3 घंटे, जीके 2 आवर्स और रीजनिंग 1 आवर्स। मैंने ये 8 घंटे का बनाया है, बट ध्यान रखना ये 8 आवर्स का मतलब 8 आवर्स मिनिमम है, मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी दे सकते हो। 8 घंटे तो आपको देना ही देना है, ठीक है। और ये अपार्ट फ्रॉम क्लासेस है, अगर कोई क्लासेस वाले टाइम में है तो आपको ऑब्वियसली बात है 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि एक अटेम्प्ट में निकालना है, बाकी तो 6 अटेम्प्ट में निकालते रह जाओगे। तो ये इतना इतना टाइम होना चाहिए। अभी मैं ना ये टाइमिंग ना आप अपने अकॉर्डिंग बनाया करो, हमेशा ना 2-2 घंटे की शिफ्ट्स बनाओ। जैसे मैंने ना यहाँ पे 4 शिफ्ट दिया है। फॉर एग्जांपल आपको स्टार्ट करना चाहिए मैथ से। क्यों? सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, फ्रेश रहते हो, तो मैथ्स करने में भी मजा आएगा और नींद भी खुल जाएगी। तो 9 से 11 आपने मैथ्स कर लिया। अब जरूरी नहीं है 9 से 11, मेरा कहने का मतलब है सिंपल 2 घंटे, ठीक है। अब देखो, कोई बच्चा 6 बजे उठता है, कोई बच्चा रात में सोता ही 4 बजे है, 3 बजे है, तो वो कैसे 6 बजे उठ पाएगा? तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, फिर जो सेकंड शिफ्ट डालोगे ना उसमें इंग्लिश और रीजनिंग दोनों दे लेना, 1 घंटा रीजनिंग 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। फिर शाम में जो आप 2 घंटे की शिफ्ट डालोगे उसमें मैथ्स और जीके को ऐड करो, और 9 से 10 में ना जीके और इंग्लिश को ऐड करो। इस तरीके से करो कि इंग्लिश आप दिन में 2 बार पढ़ोगे, जीके 2 बार पढ़ोगे, मैथ्स 2 बार पढ़ोगे, रीजनिंग आपको 1 बार ही पढ़ना है। बट ध्यान रखना ये सारी जो आपकी क्लासेस होती है ना उसके अलावा है, ओके। और आपको मेनली 2-2 आवर्स की ना 4 शिफ्ट्स बनाने हैं। कितने? 4 शिफ्ट्स बनाने हैं, और इन्हीं 4 शिफ्ट्स में आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप एक चीज हमेशा ध्यान, जैसे मैंने 9 से 11 लिखा है ना, तो ये 9 to 11:30 चले जाएगा। क्यों भैया? आप 9 से 10 पढ़ोगे मान लो, या 9 से 55 तक पढ़ा, 50-55 मिनट के बाद आपको 15 मिनट का गैप लेना होता है, ओके। हर 40-50 मिनट के बाद ना 10 मिनट का तो गैप लिया ही लिया करो, पानी पी लो, ठीक है। अगर कोई ग्रीन टी लेता है तो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ठीक है। कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज कर सकता है। आप सोचो हर 1 घंटे में अगर आप 10 मिनट वॉक कर लेते हो, या मान लो आपने एक जंप वाला ले लो, क्या बोलते हैं उसको, जंप, यार रस्सी कूदना जो होता है, आप 100 कूद लो। सोचो अगर दिन में आपने 10 बार ऐसे कूद लिया, 1000 जंप हो गया, आपका एक्सरसाइज भी बना रहेगा। तो ये सारी चीजों को ना फॉलो कर सकते हो टाइमली। तो ये मेनली है, हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को ना फर्म मत रखना इतना कि आप टाइम को चेंज ना कर पाओ। टाइम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही था। ये था बेसिकली एक टाइम शेड्यूल कैसे बनाया जा सकता है। और एक चीज मैं बताता हूं, टाइम वगैरह ये सब बात की बात है, पहले ना अपने आप को रेगुलर रखो। रेगुलर रखोगे तो ही आप जॉब ले पाओगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अच्छे से एक कमेंट छोड़ के जाना, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, ठीक है। और अगर कोई 2025-26 की तैयारी कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच।